सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। एंड सबसे पहली बात यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज़ यूजुअल कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई भी डाउट है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो कि ये मेरा पर्टिकुलर स्टॉक है, मुझे इसमें ये जानना है, इसके फंडामेंटल जानना है, या मुझे इसके टेक्निकल जानना है, या मुझे इसका बिजनेस जानना है, या अगर आपको कोई भी अलग यूनिक डाउट है तो वो भी चीज़ आप बता सकते हो। तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। जो आज का कमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने कहा हुआ है कि एवरेस्ट ऑर्गेनिक पर वीडियो डाले सर। तो बिल्कुल एवरेस्ट ऑर्गेनिक के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे ओके सो वेट, हाँ, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स के ऊपर। सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देखो। 93.8 मतलब लगभग 94 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और बहुत छोटी कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है। और मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है इस चीज़ को, पहले काफ़ी पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर 100 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप हो जाता है तो वो बहुत ही रिस्की हो जाती है, बहुत रिस्की। मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि आपके पैसे गायब हो सकते हैं, जस्ट गायब हो सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। वैसे तो माइक्रो कैप्स पूरा ही मतलब माइक्रो कैप्स जो होता है 1000 करोड़ के नीचे का जो मार्केट कैप होता है, उसमें सारे कंपनीज ही लगभग ऐसे होते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप नीचे जाते जाओगे, जितना छोटा मार्केट कैप आप पकड़ोगे उतना ही ज़्यादा रिस्क है। और इस तरह की कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो ऑब्वियसली इस तरह की कंपनीज को आपको ज़्यादा स्टडी करना होगा। देखो सिंपल वाली बात है, जितने बड़े कंपनीज उतना कम रिस्क, और आपको उसे उसे कम स्टडी करना होता है। जितनी छोटी कंपनी होती है उसमें उतना ज़्यादा रिस्क होता है, और आपको उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे करके स्टडी करना होता है। और उसे स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है जितनी छोटी कंपनीज होती है, ठीक है। क्योंकि बड़ी कंपनीज के बारे में तो सबको पता है, गूगल में सब है और सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन छोटी कंपनीज के बारे में आप गूगल भी करोगे तो बहुत मुश्किल से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मिलेगा तो मतलब इनसफिशिएंट डेटा रहेगा आपके पास, फिर आपको लगेगा यार ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, ये तो डेटा दिया ही नहीं हुआ है। तो वो सब चीज़ें कभी कभी होती है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर कंपनी में सब गायब ही रहता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कंपनीज प्रेजेंट भी करती है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशंस को बनाती है, लेकिन बहुत कंपनीज नहीं भी बनाती है। और अच्छी कंपनीज ऑब्वियसली कम ही होती है, तो आप समझ ही सकते हो। स्टार्ट करते हैं। खैर सबसे पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू आइडिया बता दिया, माइंडसेट बता दिया कि 93 करोड़ 94 करोड़ देख करके आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि आपके ये जो 117 रुपये हैं पर शेयर के, वो गायब हो सकता है, जस्ट गायब, ठीक है। और यहाँ पे 2-4% गिरना तो आम बात है, आम, ठीक है। 4-5% ऐसे बहुत लोगों को ये आम भी लगता होगा, लेकिन हाँ 4-5% गिरना बहुत ही नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर चलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स जो है 61 था, कितना हो गया 183 के आसपास हो गया, ठीक है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि अगर यहाँ पे 11-12 सालों में 3 गुना होता है, विच इज़ ओके ओके, नॉर्मल सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सेम एज प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट था जो 2 करोड़ का हुआ, फिर 1 करोड़ का हुआ, फिर 2 करोड़ का हुआ, फिर बीच में 8, 11, 14 बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन उसके बाद मार्जिन जो है बहुत गंदी तरीके से गिरे। पहले से भी मार्जिन जो है अब कम हो चुका है। आप इस चीज़ को नोट करो। मार्जिन पहले जितना था 9%, 7%, 6%, जो भी था, बीच में देखो 6% काफ़ी बार था, वो पहले 11, 12, 13% हो गया, ठीक है। मतलब मार्जिन डबल हो गए, तो अच्छी बात है। बट उसके बाद मार्जिन घटे, घटे तो ठीक है, लेकिन कितने हो गए? जितने थे उससे आधे हो गए, मतलब 3%, 1% का मार्जिन हो गया। और ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। आप खुद ही समझ सकते हो मार्जिन का कम हो जाना, और इतना कम हो जाना तो आप समझ ही सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, छोटी कंपनीज में ये चीज़ होता है कि उनको मार्जिन मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लमैटिक, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है उनको। बड़ी कंपनीज अपने मार्जिन को अच्छे से मेंटेन करते हैं, इसलिए उनका मार्जिन क्या, उनका कुछ भी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, फ्लक्चुएट नहीं करता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसा नहीं करता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, नेट प्रॉफिट इसी वजह से कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ है। हाँ, अगर आप यहाँ से देखोगे 1 करोड़ से 14 करोड़ तो लगेगा हाँ 14 गुना हो चुका है। बट अगेन अगर आप 1 करोड़ से देखोगे 3 करोड़ तो लगेगा भाई यहाँ पे तो 3 गुना हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, पूरा अगर आप बीच में देखोगे, तो आपको पता चलेगा ये इनकंसिस्टेंट भी है, और ये मार्जिन की वजह से है। खैर ओवरऑल अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखते हो तो 10 साल का 9%, 5 साल का 10%, 3 साल का 3%, और TTM का -5%। ओवरऑल मुझे ये नंबर्स तो सेल्स ग्रोथ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। प्रॉफिट ग्रोथ का TTM का 170% है। क्यों 170% है? क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो क्यों है, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। पहले थोड़ा ये लॉस जैसा ही था, माइनस कुछ लॉस हुआ होगा हल्का सा, फिर 3 करोड़ का प्रॉफिट आया।
दूसरी बात, अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हो, देख लेना, बट मैं इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ। ROE की बात करें तो यहाँ पे 17-18% का ROE चलता था, 3 साल में 11% हो गया, लास्ट ईयर 0% हो गया ROE। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लॉस है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 0% ROE हो चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है ROE वो कम हो रहा है धीरे धीरे, पहले 17 से 18 हुआ, फिर थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन लास्ट 3-4 सालों से जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा ROE जो है श्रिंक हो रहा है, एंड श्रिंक होते होते तो ये लास्ट ईयर का 0 तक पहुंच चुका है। तो यस, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख तो रहे हैं ऊपर ऊपर तरह से। अगर आप इसे और भी डीप में जाओगे तो हो सकता है आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में और भी ज़्यादा पता चले कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आपको और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चले। बट अगेन वीडियो है, तो अब मैं यहाँ पे आपको ऐसा तो नहीं यार बैठा करके आराम से बात कर रहे 2-3 घंटे बढ़िया से एनालाइज कर रहे हैं, कभी करेंगे बाद में, बट अभी तो नहीं। लेकिन हाँ, आप खुद जा करके देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि आपको कहाँ से क्या देखना है। सिंपल, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, आपको BSE की वेबसाइट पे भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे जाना है, एनुअल रिपोर्ट्स को देखना है, और कुछ नहीं बस। और कॉन कॉल्स जैसे यहाँ पे है नहीं, ठीक है, अगर रहता तो मैं आपको बोलता इनको भी ज़रूर देखना, बट है नहीं तो कोई बात नहीं फिर। और आप एक बार BSE के वेबसाइट पे भी चेक कर लेना, अगर वहाँ पे, यहाँ पे प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पे नहीं दिए हुए हो, ऐसा होता तो बहुत कम है, बट हाँ वहाँ पे ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएगा अगर कंपनी ने दिया होगा तो। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर अगर चलते हैं, आप देख सकते हो रिजर्व जो है कंपनी के 38 करोड़ के आसपास है, बोरिंग्स 51 करोड़ 51 करोड़ है। बोरिंग ज़्यादा है, रिजर्व्स कम है, ऐसा ही होता है माइक्रो कैप्स में, जनरली ऐसा ही होता है, बोरिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पहले बोरिंग ले करके थोड़ा ग्रो करती है, देन उसके बाद अपने इंटरनल एक्यूरल से ग्रो करती है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यही चीज़ अगर बड़े कंपनीज में होती तो फिर लगता है यार कि बोरिंग ज़्यादा है, रिजर्व्स कम है, तो गलत बात है, ये वो ठीक है। और वही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट कैप, सेक्टर, सेगमेंट, सबके हिसाब से जो है चीज़ें चेंज होती है। इसीलिए यार कोई एक चीज़ में थोड़ा सा ज्ञान की बातें हैं, बट ठीक है, सुनना इसको भी अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको बोलता, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है, 12-15 मिनट की वीडियोस होती है। अब तो मैंने लेंथ भी कम कर दिया, 12-13 मिनट की बनाता हूँ। पहले तो मैं 30 मिनट्स की बनाता था, ठीक ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियोस बनाता था। अब आप 12-15 मिनट देख सकते हो, भले ही आपको स्टॉक का नाम नहीं पता, आपको लग रहा है यार कि क्यों देखना है इसे, इस स्टॉक के बारे में मैं जानता भी नहीं और मुझे नहीं जानना, फिर भी आप, मैं बोलूँगा देखो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलता है कि अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग मार्केट कैप में आपको किस तरह से व्यू पॉइंट रख करके देखना है, ठीक है, भले ही आप नहीं जा रहे हो। अब जैसे आप खुद ही सोचो, एक थोड़ा लॉजिक वाली बात, इतने सारे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, दिन के 1 वीडियो 2 वीडियो कभी हो जाता है, तो इसका मतलब मैं 1 महीने में लगभग 30 वीडियो अगर बनाता हूँ, ठीक है, 1 महीने में अगर 30 वीडियो बनाता हूँ, क्या मैं उन हर कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ? आप खुद ही सोचो, ऑब्वियसली नहीं करता, हर कंपनी में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। सीधी सी बात है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम कंपनीज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखो, कभी और बात करेंगे। तो यही चीज़ है कि मैं खुद एनालाइज करता हूँ, ताकि क्या हो सके, ऑब्वियसली पहली बात तो वीडियो बन सके, दूसरी बात कि मैं खुद भी कुछ सीख सकूँ कि किस तरह से कंपनीज को क्या देखना होता है, कहाँ पे किस तरह का डेटा मिलता है, कैसा मिलता है, वही चीज़ है। तो आप भी लर्निंग पर्पस से, क्योंकि देखो यार, एक वीडियो से कोई भी फंडामेंटल नहीं सीख सकता है। हाँ, एक एक्सेप्शन वो है कि दो जो वीडियो 4-5 घंटे 6 घंटे का हो, वो अलग बात है, लेकिन उससे भी नहीं सीख सकता है। आपको मार्केट पे उतर करके अलग अलग स्टॉक्स को देख करके समझना होगा, ठीक है, क्योंकि कोई आपको ऐसा तो नहीं बताएगा कि अगर 100 करोड़ का मार्केट कैप है तो ये होगा, 200 करोड़ का ये होगा, 300 करोड़ का ये होगा, 500 करोड़ का ये होगा, 1000 करोड़ का ये होगा, 2000 करोड़ का ऐसे होगा, नहीं होता ना। तो अगेन वही बात है, आप जैसे जैसे एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा। खैर, बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया ये थोड़ा ज्ञान का, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स के पास 74% है, वेरी गुड। प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास 25% है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर पूरी की पूरी रिटेल इन्वेस्टर भी हुई फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा है, एंड यहाँ पे इतने छोटे कंपनीज में FIs एंड DIs का एक्सपेक्टेशन करना भी गलत बात होती है। यहाँ पे एक कंपनी के पास है और ये एवरेज सॉरी, यहाँ पे एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स का ही कोई अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट टाइप कुछ है, और उसमें इसके जो है 2% है, तो अगर आप इसे भी हटा दोगे तो 23% के आसपास आप कह लो रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन शेयर होल्डिंग अच्छा होने के बावजूद मैंने आपसे क्या कहा है कि प्राइमरी आपको जो प्रायोरिटी है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आकर के इन सबको देना चाहिए, प्रॉफिट, सेल्स, ROE, फिर EPS, ये सबको। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे फंडामेंटल्स के ऊपर ही बात करनी थी बेसिकली, क्योंकि इतने छोटे कंपनीज में टेक्निकल देकर के कोई फ़ायदा नहीं होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये कंपनीज ऐसे नहीं होती है कि ये 93 करोड़ है तो
इसमें ऑब्वियसली हमारा और आपका और मेरा टारगेट तो ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे इसके मतलब इसमें जो मुझे 50% 60% कमाना है, ऐसा नहीं रहता है। मुझे डबल करना है, 10 गुना करना है, 5 गुना करना है, 20 गुना करना है, उस हिसाब से रहता है। तो इसीलिए फंडामेंटल्स ही काफ़ी है या बिजनेस काफ़ी है, टेक्निकल्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगता मुझे। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, मैं सिर्फ आपको वॉलेटिलिटी दिखाना चाहूँगा कि स्टॉक किस तरह से गिरता है। आप देखो, अगर आप इसे मेजर करोगे, लगभग 70-75% स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। 74.6 75% गिर चुका है। तो यही चीज़ें आपको इन चीज़ों को देखना होगा। स्टॉक गिरेगा, बहुत बदतर तरीके से गिरेगा, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे स्टॉक देखो कितने दिनों से एक ही जगह पे रुका हुआ है, एक ही जगह पे कितने दिनों से रुका हुआ है। तो ये चीज़ें होंगी। तो इसीलिए माइक्रो कैप्स में जाने से पहले मैं बोलूँगा 5 बार सोचो। पहली बात तो यार आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, एनालिसिस आना चाहिए, फंडामेंटल्स देखने आपको आने चाहिए, इन डेप्थ कंपनीज को कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको आना चाहिए, ये सब कुछ। खैर मैं अभी आपको बाद में ये सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा टाइम जाने दो, उसके बाद बताऊंगा कि इन डेप्थ और कैसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। लेकिन फॉर द मोमेंट आपको ये सब आना चाहिए। फिर भी मैं बोलूँगा आता है, फिर भी आप थोड़ा सोचो। रिकमेंडेशन मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, ठीक है, और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है अपना। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।